अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान। आप देख रहे हैं प्रो पाकिस्तान डिजिटल मीडिया। सीमा हैदर एक ऐसा केस है जो इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के, अगर आप किसी भी चैनल पर देखें, सोशल मीडिया पे हो या न्यूज़ चैनल पे हो, आप लोगों को ट्रेंडिंग में नजर आता है। उसकी हकीकत क्या है? क्या वाकई सीमा जो है वो इंडिया की एजेंट है? हिंदी जुबान जो है वो इतनी फरावानी से बोलती है, उसके पीछे की हकीकत क्या है? सीमा के बच्चे इस वक्त सीमा के साथ इंडिया में हैं, उनके बच्चों का फ्यूचर क्या बनेगा? सीमा का जो खामंद है हैदर, वो अपने बच्चों की डिमांड कर रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान के आगे अपील कर रहा है, इंडिया की हुकूमत के आगे अपील कर रहा है कि मेरे बच्चों को जो है पाकिस्तान में वापस भेज दिया जाए, मेरे बच्चों का फ्यूचर यहाँ पे है। सीमा ने मजहब भी तब्दील कर दिया। ये सारी बातें आज हम जानेंगे। आसिफ जट हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, और आप लोगों ने इन दिनों में इनकी बहुत सारी वीडियोस इस टॉपिक पे देखी हैं, तो इनसे जानते हैं कि इनके नज़दीक स्केल्स की असल हकीकत क्या है और क्या उन बच्चों का फ्यूचर इंडिया में है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सीमा हैदर के हवाले से अब कहा जा रहा है कि वो इंडिया की एजेंट है या वो एजेंसियों के हत्थे चढ़ी हुई है। इस बात में कितनी सदाकत है कि सीमा के जो बयानात सामने आ रहे हैं पाकिस्तान को लेके, इसके पीछे वाकई हकीकत है? बड़ी स्ट्रांगली ये बात रिलेट करती है कि सीमा जो है वो भारतीय एजेंसियों के हाथ में है। एजेंट है या नहीं, ये तो फिर वक्त प्रूफ करेगा। उन्हीं के हाथ में है, उन्हीं के गीत गा रही है, और इनका जो मकसद है वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना, डिफेम करना, जो इंडिया का एक प्राइमरी मकसद शुरू से है। देखें, आप खुद सोचें, एक औरत जो है जिसका ताल्लुक़ सिंध से है, सिंधी, मैंने आपको पहले भी बताया कि सिंधी हमारे भाई, ऐसे मीठी उनकी ज़ुबान है और इतनी खूबसूरत उनकी ज़ुबान है। जब वो कराची में 20 साल भी रहे ना, सिंधी पना उनके अंदर से नहीं जाता। वो मतलब बोलते हैं तो पता चल जाता है सिंधी भाई है। जैसे हमारे पास आके पश्तून भाई 20-20 साल पंजाब में होते हैं, बात करते हैं तो हम कह देते हैं पठान भाई, खान भाई क्या हाल है, पता लग जाता है। तो इसी तरह एक सिंधी औरत जो है वो जाके हिंदी किस तरह इतनी प्रॉपर बोल रही है, जैसे पता लग रहा है जैसे वो शिव के मंदिर में ही इसकी पैदाइश हुई है। इसमें आपकी बात काट रहा हूँ। सीमा ने कहा था जी कि जब जिस एजेंट के थ्रू मैं इंडिया मतलब गई, तो उन्होंने मुझे कहा था पहले आपको हिंदी सीखनी पड़ेगी, उसके बाद जो है आप इंडिया में जा सकेंगे। किसी एजेंट के थ्रू नहीं गई, ये पता नहीं कहाँ से ये बातें आप लोगों को मिल जाती हैं। वो खुद कह रही है कि मैं दुबई गई, दुबई का वीज़ा लेने के लिए एजेंट चाहिए होता है। आगे दुबई से उसे किसी एजेंट ने कहा हो, क्योंकि नेपाल वो गई थी, तो अपना सारा प्लान तो वो नहीं बता सकती ना किसी को। ये प्लान बता दे किसी को कि मैंने इंडिया भाग के जाना है, तो उसे जाने देंगे? रास्ते में ही पकड़ी जाएगी। तो उसने ये प्लान नहीं बताया। हाँ, दुबई से फिर जो नेपाल का उसका सफ़र था और नेपाल से इंडिया का, ये ज़रा थोड़ा सा आपको क्यूरियस करता है कि ये कैसे हुआ। और दुबई तक तो कोई भी पाकिस्तानी जा सकता है, ये तो कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा, एक और सवाल जहन में आता है कि इंडिया के साथ पाकिस्तान का जैसे हर, चाहे क्रिकेट मैच हो, वैसे भी कोई भी हो सिलसिला, तो इंडिया जो है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के मामलात के हवाले से कोई ना कोई टाकरा चलता रहता है। लेकिन इस वक्त सीमा और उसके चारों बच्चों को इंडिया की हुकूमत ने अपना भी लिया, वो नेशनैलिटी भी दे रहे हैं और बड़ा प्रोटोकॉल भी दे रहे हैं, बच्चों को फ्री जो है वो कह रहे हैं जी हम तालीम भी देंगे, सारे सिलसिले। इतनी रहमदिली दिखाने का मकसद क्या है, या रहमदिली आई कैसे? ये रहमदिली जो है वही मैंने जैसे आपको कहा कि ये एक तो उसने हिंदू मज़हब की आड़ ले ली है ना। तो पाकिस्तान में जैसे मुसलमान ज़्यादा अक्सरियत में, इंडिया में हिंदू ज़्यादा अक्सरियत में, तो उस मज़हब की थोड़ी सी उसे सॉफ्ट कॉर्नर मिल गया। दूसरा ये है कि वो वहाँ पे है जिस स्टेट में, वहाँ के चीफ़ मिनिस्टर जो हैं वो योगी साहब हैं। योगी ने जब कह दिया कि हम इसे नेशनैलिटी देंगे और बच्चों को सारी ज़िंदगी मुफ्त पढ़ाएंगे, बड़े बड़े वहाँ के जो पंडित हैं वो आके उसको अपने कार्ड दे के जा रहे हैं, तो उसको तो सिंपैथी मिल गई है ना बेसिकली। और दूसरी बात यह है कि देखें, सीमा के केस में सिंपैथी मिली है, कुछ और केसेस में सिंपैथी नहीं मिली। और ये नहीं है कि सीमा उधर चली गई है तो इसको बड़ी हाइप बनाई हुई है। ये नेपाल का वाया है ही ऐसा, जो इतना ओपन बॉर्डर है इनका, 6000 किलोमीटर का जो बॉर्डर है उन्होंने चाइना के साथ वो सील किया हुआ है। पाकिस्तान के साथ 800 से कम का बॉर्डर है, वो सील किया हुआ है। इसी तरह म्यांमार के साथ उनका बॉर्डर है, वो उनका कुछ चलता है, वो भी इसी तरह तकरीबन ओपन ही है कुछ एरिया उनका। और ये एक नेपाल, तो यहाँ से लोग आते जाते हैं, ये उनको पता है पहले से कि लोग आते जाते हैं। उनमें पाकिस्तानी भी हो सकते हैं और भारतीय भी पाकिस्तान में आ सकते हैं। मैं आपको ये भी एडवांस में प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, अब पाकिस्तान से भी 10 से ज़्यादा लड़कियाँ निकलेंगी जिन्होंने पाकिस्तानियों से शादी की होगी और मुसलमान हुई हुई होंगी, आई हुई इंडिया से हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। सीमा से पूछा गया कि नमाज जो है वो मतलब कितनी नमाजें होती हैं, उनकी तरतीब बताएं, कोई आयत सुना दे, कोई सूरत सुना दे। तो सीमा ये सब कुछ भी भूल चुकी है। मतलब 25, 26, 27 साल जो एक मुल्क में रही है और एक मज़हब के साथ मुंसलिक रही है, अब वहाँ पर जाके महीने डेढ़ के अंदर वो सब कुछ भूल चुकी है। जी, यही तो ये सारे इशारे हैं ना जिनसे आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि झूठी और मकार औरत है और उनकी एजेंसियों की आलाकार बनी हुई है। बिल्कुल ना उसका मज़हब से कोई इंटरेस्ट था, अगर होता तो उसको कम से कम ये पता होता कि फ़जर के बाद जो है वो मगरिब नहीं आती। और फिर उससे रखतें पूछी गई कितनी है, वो भी नहीं उसको पता। आयत भी कोई नहीं आई, वो पता नहीं कौन सी मुसलमान है। कलमा पूछा, वो भी नहीं आया उसको।
तो और वो कह रही है कि हाँ मुझे ना वो आता है जो पूजा वूजा जो करते हैं वो मुझे बड़ी अच्छी लगी, वो आती। तो इसका मतलब है झुकाव उसका शुरू से वहीं पे था। हो सकता है कि वो प्लांटेड एजेंट हो, अभी तक उसके भाई का पता चला है, हमने कांटेक्ट भी करने की कोशिश की है, राब्ता नहीं हुआ। क्या पता वो कहाँ से आई थी, कौन थी, क्योंकि हमारे पास अभी भी मेरे पास मौजूद है सीमा का साइन किया हुआ स्टाम्प जो उसने डीसी को लिखा हुआ है अपने इलाके के कि मैं घर से भाग के आई हुई हूँ और मेरे घर वाले जो हैं वो मुझे जान से मार देंगे, या वो मेरी एक लड़के से ज़बरदस्ती शादी करवाना चाहते हैं। लोफर का लफ्ज़ इसने लिखा हुआ है कि वो लोफर है जिसके साथ शादी करवाना चाहते हैं, इस वजह से मैं हैदर से भी इसने शादी की, भाग गई थी, फिर भाग गई। तो वो कहावत सुनिए ना, एक बार बिकता है बार बार बिकता है।